आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो क्या है। वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन। तो द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ फ्लूइड सच एज वाटर इफ़ इट इज लेस डेंस देन अ फ्लूइड। यानी कि हम अगर सिंपल वर्ड्स में इसके मतलब एक बात करें कि फ्लोट, जैसे कि फ्लोट हम जानते हैं कोई चीज़ पानी में फ्लोट करती है, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ फ्लूइड सच एज वाटर, कि अगर उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम होगी तो इट विल फ्लोट, फिर फ्लोट करेगी। अदरवाइज इफ़ समथिंग इज़ लाइटर देन द वाटर इट विल फ्लोट, इफ़ इट इज़ हैवियर इट विल सिंक। और ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट पानी से ज़्यादा होगा तो इट विल सिंक। सिंक का मतलब है डूब जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी। तो डेट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन। नाउ नेक्स्ट वी टॉक in detail the what is the principle of the flotation. Here we can see the principle of the flotation is based on the Archimedes principle, which states that an object partially or fully submerged in a fluid such as water will experience an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by the object. यानी कि अगर हम इसको इस तरह से बयान करें कि वे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फुली सबमर्ज इन अ फ्लूइड सच एज वाटर विल एक्सपीरियंस एज, कि उसको एक जो फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी वो एक अपवर्ड फोर्स होगी इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होगी, के इक्वल होगी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन इस बात पे बेस करता है कि दो फोर्सेस हम समझें कि एक जो है वो फोर्सेस, एक एक्शन फोर्स और दूसरी जो है वो रिएक्शन फोर्स, दोनों जो हैं जब इक्वल होंगी तो एनीथिंग विल बी फ्लोट ऑन वाटर सच एज, कि एक फोर्स जो है उसको हम बायनॉट फोर्स कहेंगे और जो कि वेट ऑफ द फ्लूइड के, यानी कि पानी के वेट के इक्वल होगी। तो ये दोनों फोर्सेज अगर इक्वल होंगी तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन। और नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन दिस कि दिस प्रोसेस इज कैन बी ऑब्जर्व in the ships. Ships are designed to displace a volume of water that weighs more than a ship itself. This creates a buoyant force that counteracts the weight of a ship, allowing it to float. वही बात की जा रही है कि एक बायनट फोर्स होगी जिसको अपवर्ड फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि वेट ऑफ अ शिप जो है उसको काउंटर करेगी, जिसकी वजह से जो फ्लोट है, शिप जो है वो फ्लोट करेगी। यानी कि एक अपवर्ड फोर्स होगी, एक डाउनवर्ड फोर्स होगी, और दोनों का वेट जब इक्वल होगा तो फ्लोटेशन होगी। Submarines, on the other hand, are designed to control their buoyancy by taking on or expelling water. This allows them to dive, stay submerged or resurface. अगर हम सबमरीन्स की बात करें, जो कि एक तरह की शिप्स की एक किस्म है जो कि इस्तेमाल होती हैं, आर ऑन द अदर हैंड आर डिज़ाइन टू कंट्रोल देयर buoyancy बाय टेकिंग ऑन और एक्सपेलिंग वाटर टू डाइव, स्टे सबमर्ज ऑन द सरफेस। एयर भी दो फोर्सेज जो है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज जो हैं वो एक्टिव हैं। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लोटेशन प्रोसेस। अगर हम इसमें देखें कि द फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर शिप्स एंड सबमरीन्स इन्वॉल्व्स, इसमें दो किस्म की जो तीन किस्म की जो है बेसिक थिंग्स जो है वो हम देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, बायनॉट फोर्स है एंड इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। द ऑब्जेक्ट शिप और सबमरीन्स डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह चेंज होना, डिस्प्लेस करना। तो ऑब्जेक्ट और शिप और सबमरीन जो भी चीज़ होगी डिस्प्लेस द वाटर का जो वॉल्यूम हजम होगा उसको इक्वलाइज करेगी, यानी कि जगह चेंज होगी, जिस मीन इज अ डिस्प्लेसमेंट। नंबर टू इज़ अ बायनॉट फोर्स। द वेट ऑफ अ डिस्प्लेस वाटर क्रिएट्स एन अपवर्ड बायनॉट फोर्स, और वो फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसको हम बायनॉट फोर्स करते हैं, और जो कि बराबर होती है, इक्वलाइज होती है जो शिप का वेट है जो कि डाउनवर्ड होता है उसके साथ। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम, इज द थर्ड कंडीशन ऑफ द फ्लोटेशन प्रोसेस। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और रिमेन सबमर्ज्ड व्हेन अ बायनॉट फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। और जब बायनॉट फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे,
जब अपवर्ड फोर्स कहेंगे, जब वो डाउनवर्ड फोर्स की क्रम होगी, इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों कुफ्तें बराबर हो जाएंगी तो इक्विलिब्रियम की स्टेज, बैलेंस की स्टेट आ जाएगी, जिसको हम जो है इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड कंडीशन ऑफ द फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लोटेशन।